हालात को ऐसा ना होने दें कि हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात ही हार जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 जुलाई के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर पर आधारित होगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने पिछले करंट अफेयर में कितना सीखा था। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, तो आप उन सभी को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। और दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है संजय द्विवेदी। तीसरा था कि किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइट रीबार उत्पादन सुविधा सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो ये राज्य आपका पंजाब है जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, तो देखिए ये संस्था आपकी है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है इमरान ख्वाजा। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये तिथि आपकी है 4 जुलाई। देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की जो तिथि है ये चेंज होती रहती है, क्योंकि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है, ये जो है जुलाई महीने के पहले शनिवार को हर साल मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस बार जो जुलाई महीने का पहला शनिवार पड़ा था ये पड़ा था 4 जुलाई को, इसलिए हमने 4 जुलाई को मनाया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस है इसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए हैशटैग कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम चलाया, ठीक है, इस साल। और देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये 1923 से हर साल कंटिन्यूस मनाया जा रहा है, हर साल कब, जुलाई महीने के पहले शनिवार को। तो याद रखिएगा कि इस साल जुलाई महीने के पहले शनिवार यानी कि 4 जुलाई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020। और देखिए, जुलाई महीने में कुछ और भी जो आपके महत्वपूर्ण दिवस पड़े हैं, अब तक तो 4 ही हुए हैं, तो चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने 1 जुलाई को मनाया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, और 1 जुलाई को ही हमने नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया है। और देखिए, 1 जुलाई के दिन ही हमने नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया है। तो 1 जुलाई को टोटल 3 दिवस मनाए गए। पहला कौन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, दूसरा नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, और तीसरा नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। और देखिए, जो आपका 2 जुलाई का दिन था तो 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो आपके सुखबीर सिंह संधू है इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, तो देखिए, जो आपके सुखबीर सिंह संधू हैं इनका कार्यकाल टोटल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। देखिए, जो आपके सुखबीर सिंह संधू हैं इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक यानी कि टोटल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया हाल ही में। और जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो डेट और मुख्यालय दोनों याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 शुरू किया गया, तो देखिए, जो आपका ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 है इसको शुरू किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है, देखिए, ये भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं।
और देखिए जो आपका ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 है, तो ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो कि दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। और जो आपका ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी कि जो आपका HRD मिनिस्ट्री है, ठीक है, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE, और जो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR है, तो इन तीनों की ये एक जो है संयुक्त पहल है। तो ड्रग डिस्कवरी हैकाथन के बारे में याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने जो है बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। तो देखिए जो आपके लिन डैन है, ये जो है चीन से बिलोंग करते हैं। ये चीन के जो है 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं और अभी हाल ही में उन्होंने जो बैडमिंटन को अलविदा कह दिया। देखिए जो आपका चीन देश है, इसके बारे में वैसे तो बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है, लेकिन देखिए हमें दुश्मन की हर एक कमजोरी जाननी चाहिए। तो आइए मैं दुश्मन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में। देखिए जो आपका चीन यानी कि जो हमारा करेंट दुश्मन है, तो देखिए चीन के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है शी जिनपिंग और चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की टोटल पॉपुलेशन है 139.27 करोड़ और चीन की जो करेंसी है आपकी है रेनमिनबी और चीन की एक और यूनिट है इस मुद्रा की जिसका नाम है युआन, ठीक है, तो युआन भी चीन की मुद्रा है। और देखिए जो आपका चीन यानी कि चाइना है, ये टोटल 14 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये देश आपके हैं अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और वियतनाम। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन के साथ सीमा बनाता है या फिर चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इन देशों के बारे में आप रखिए, यही देश जो है ये चीन के साथ सीमाएं बनाते हैं और उनकी टोटल संख्या कितनी है, 14 है। और इस समय तो और भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चीन जो है ये कई सारे देशों पे अपना अधिकार जता रहा है कि भैया तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है देश का ये मेरा है, ठीक है। तो घुसपैठ का काम चीन का जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। तो देखिए रसिया में भी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो है एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और देखिए वहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ है अब जिसके तहत जो है जो आपके रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये अब जो है आजीवन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। देखिए अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें जीत के साथ जो आपके रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये अब जो है 2036 तक सत्ता में बने रहेंगे अगर ये जिंदा रहे तब तक, ठीक है। और रूस की लोकेशन देख लीजिए, देखिए ये जो आपका रूस यानी कि रसिया है, देखिए यहाँ पे चीन के जस्ट ऊपर आपका यहाँ पे दिख रहा है रूस यानी कि रसिया, ये लाल वाला पूरा पार्ट आपका रूस यानी कि रसिया है। और देखिए आपसे एक प्रश्न है मेरा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, इसका आंसर बताइए, बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। देखिए हम बात करते हैं रूस यानी कि रसिया की। देखिए रूस की कैपिटल मॉस्को है, रूस की पॉपुलेशन है 14.45 करोड़ और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस जो है देखिए यहाँ पे आपका पूरा ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये आपका रूस यानी कि रसिया है। और रूस जो है देखिए ये भी अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टोटल 14 देशों के साथ बनाता है और ये देश बहुत छोटे छोटे मैप में दिख रहे हैं। सीधे मैं आपको डायरेक्ट इनका नाम बता देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको काउंट कर लीजिएगा। देखिए जब का रूस यानी कि रसिया है ये अपनी सीमा बनाता है नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, ये पार्ट कुछ इस स्थान पर, ठीक है, और लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और जो आपका चाइना यानी जिसको हम कहते हैं द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ में। तो चाइना वाला जो बॉर्डर है इसका कुछ इस स्थान पे है, मंगोलिया यहाँ पे है और कजाकिस्तान यहाँ पे है। और जो आपका यहाँ पे हमने नॉर्थ कोरिया की बात की, देखिए नॉर्थ कोरिया कुछ इस स्थान पे, ये पीला वाला पार्ट थोड़ा सा लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं रूस यानी कि रसिया की, इसको नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो देखिए आपका केयर रेटिंग्स है, ठीक है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 6.4% जो है सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। देखिए केयर रेटिंग जो है ये एक भारतीय कंपनी है, भारतीय एनालिटिकल कंपनी है जो कि एनालिटिक्स जारी करती है अर्थव्यवस्था के संबंध में।
और जो आपकी केयर रेटिंग्स है इसने कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा दिया है। और देखिए जो आपका ये केयर रेटिंग्स है इसने अपने डाटा में ये भी कहा है कि ऐसा उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल जो है भारत में 2020-21 के वित्तीय वर्ष में केवल एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और सरकारी क्षेत्र में ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए जो आपकी केयर रेटिंग है इसका मुख्यालय है अपने इंडिया में ही, और इसका जो स्थापना वर्ष है आपका है 1993। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने भी हाल ही में बांग्लादेश के साथ में जो है एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए भारत और बांग्लादेश के द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि 50% हिस्सेदारी इंडिया की और 50% बांग्लादेश की। ठीक है, तो 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और देखिए जो का ये संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी होगा, ये जो है बांग्लादेश में एलपीजी की आयात लागत को कम करने में मदद करेगा और बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को जो है विजडन के द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है चुना गया है। देखिए जो आपके रविंद्र जडेजा हैं जी एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं भारत के, और इनका परफॉर्मेंस आपने देखा ही होगा क्रिकेट में। देखिए जो कि रविंद्र जडेजा है इन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2020 तक भारत के लिए कुल 49 टेस्ट मैच और 165 वनडे और 49 टी20 मैच जो है ये अब तक खेल चुके हैं। नवा प्रश्न है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए जो आपका सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, इसके जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने इनका नाम है रविंदर भाकर। और इन्होंने इस पद पर जो कि रविंदर भाकर हैं इन्होंने इस पद पर अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। और देखिए जो आपका ये सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष इनका नाम है प्रसून जोशी। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष इनका नाम है प्रसून जोशी और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए इनका नाम है रविंदर भाकर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस तिथि की आषाढ़ पूर्णिमा पर जो है धम्म चक्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया? तो देखिए इसका आयोजन 4 जुलाई 2020 को किया गया था। और देखिए हर साल जुलाई महीने की जो पहली पूर्णिमा का दिन होता है तो इसको जो है धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस साल ये पड़ा 4 जुलाई को। ठीक है, और देखिए जुलाई के पहले पूर्णिमा के दिन को भारत में आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं, श्रीलंका में इसको जो है एसाला पोया कहते हैं, और थाईलैंड में इसको जो है असना बूचा कहा जाता है। और देखिए जो आपका बुद्ध पूर्णिमा होता है या फिर वैशाख होता है आपका, ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख के बाद जो आपका धम्म चक्र दिवस है ये बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे पवित्र दिन होता है। तो इस पूरे डिटेल को नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जो है ये आपका जो आज का सेशन है वो समाप्त होता है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? आंसर बताइए इसका। दूसरा कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? आंसर बताइए इसका। और तीसरा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे किस तिथि को मनाता है? आंसर बताइए। चौथा है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।